राजस्थान लोकसभा चुनाव में राजस्थान की 25 में से 10 हॉट स्पॉट सीटें हैं। इनमें लोकसभा अध्यक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूद केंद्रीय मंत्रियों समेत विपक्षी दलों के प्रदेश अध्यक्ष शामिल हैं। यहाँ के समीकरण क्या है और यही राजस्थान की राजनीति को तय करेंगे। राजनीतिक दल के संयोजक की प्रतिष्ठा भी लगातार दांव में लगी है। इन सीटों के समीकरणों पर नजर डालें तो राजस्थान की ये 10 सीटें जयपुर लोकसभा में राजस्थान की 25 में से 10 हॉट सीटें हैं, यानी कि यहाँ से सभी नेताओं की प्रतिष्ठा, चाहे वो पूर्व मुख्यमंत्री हो या केंद्रीय मंत्री हो, विपक्षी दल के प्रदेश अध्यक्ष हो या फिर राजनीतिक दल के संयोजक की प्रतिष्ठा हो, सबकी दांव पर लगी हुई है। राजस्थान की 25 सीटों में भाजपा और कांग्रेस के कई दिग्गज नेता, विधायक, सांसद, वरिष्ठ नेता की साख भी दांव पर है। यहीं से तय होगा कि राजस्थान के रण में कौन जीतेगा। इस बार अलग अलग सीटों में सिरोल, सिरोही, सीकर, नागौर, चूरू, जैसलमेर, बाड़मेर, कोटा, दौसा, झुंझुनू, टोंक, सवाई माधोपुर और बांसगांव शामिल हैं। दोनों ही पार्टी ने इस सीट पर ताकत झोंक रखी है, चाहे वो कांग्रेस हो या फिर बीजेपी। अगर अब हम सीटों पे बात करें तो जालौर सिरोही, इस सीट पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत चुनाव लड़ रहे हैं। खुद गहलोत ने यहाँ पर प्रचार की कमान संभाली है और वैभव 2019 में जोधापुर से सांसद चुनाव हार गए थे। इस बार यहाँ उनकी प्रतिष्ठा भी दांव पर है जीतने के लिए। अगर सीकर की बात की जाए तो इस सीट पर कांग्रेस ने गठबंधन के लिए छोड़ने का ऐलान किया। यहाँ पर सीपीआई के आराम राम चुनाव मैदान में है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा की गठबंधन में बड़ी भूमिका रही है। इस कारण डोटासरा के कांधे पर इनको चुनाव जिताने की जिम्मेदारी भी है। अगर ये चुनाव नहीं जीत पाते हैं तो बड़ी स्थिति गंभीर होती है। नागौर में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के संयोजक हनुमान बेनीवाल कांग्रेस से गठबंधन प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में है। बेनीवाल 2019 में भाजपा गठबंधन प्रत्याशी के तौर पर संसद में पहुंचे। इस सीट पर बेनीवाल के साथ साथ कांग्रेस के 4 विधायकों की भी प्रतिष्ठा जुड़ी है, क्योंकि अगर वो जीतते हैं तो बरकरार, अन्यथा स्थिति और गंभीर होगी। चूरू शेखावाटी की सबसे हॉट स्पॉट सीट है। यहाँ से कांग्रेस प्रत्याशी राहुल कासवां हैं और पिछले 2 चुनाव भाजपा के टिकट पर जीते थे, लेकिन इस बार कांग्रेस पार्टी से मैदान में है। उनका सीधा मुकाबला पैरालंपिक खिलाड़ी देवेंद्र झाझड़िया से है। इस सीट पर पूर्व कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर की साख दांव पर है। क्या वाकई में जीतेंगे? कमेंट। जैसलमेर, बाड़मेर यहाँ की 3 त्रिकोणीय मुकाबले में पीछ फंसा है। हॉट स्पॉट सीट बन गई है। यहाँ से केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी का मुकाबला कांग्रेस के मेधाराम बेनीवाल से है, जिन्होंने अपनी ताकत नामांकन में दिखाई, लेकिन निर्दलीय प्रत्याशी रविंद्र सिंह भाटी ने चुनाव मैदान में उतरने की घोषणा के बाद नामांकन में भीड़ से साबित कर दिया कि स्थिति यहाँ बहुत त्रिकोणीय है। टोंक सवाई माधोपुर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष महासचिव सचिन पायलट की साख दांव पर है। पायलट टोंक से विधायक हैं और उनके समर्थक माने जाने वाले हरीश मीणा को कांग्रेस से टिकट मिला है, या कहें पायलट ने दिलाया है। उनके सामने तीसरी बार भाजपा के सुखविंदर सिंह जौनपुरिया मैदान में है और मुकाबला भी रोचक है। दौसा सीट कभी पायलट परिवार की कर्मभूमि रही है। लोकसभा सीट पर इस बार कांग्रेस की मुरारी लाल मौना का भाजपा के कन्हैया लाल मीणा से कड़ा मुकाबला है। मुरारी लाल मीणा लगातार दूसरी बार दौसा से विधायक हैं और पायलट के करीबी माने जाते हैं। उधर भाजपा ने कन्हैया लाल मीणा पर दांव लगाया है। इस सीट पर सचिन पायलट, जसकौर मीणा और किरोड़ी लाल मीणा की साख दांव पर है। यहीं पर मेहंदीपुर बालाजी वाले बालाजी बसते हैं। राजस्थान की झुंझुनू कांग्रेस के ओला परिवार इस सीट पर लंबे समय तक दबदबा रखने वाले नेता थे। सीसाराम ओला यहाँ से 6 बार सांसद रहे। अब कांग्रेस ने उनके पुत्र ब्रजेंद्र ओला को चुनाव मैदान में उतारा है। ब्रजेश भी लगातार 4थी बार के सांसद हैं। उनका मुकाबला भाजपा के सुखकरण चौधरी से है। जाड़ बहुल सीटों पर दोनों दलों की निगाहें हैं। भाजपा या कांग्रेस, कौन इस यहाँ पर दाल गलाएगा? बांसवाड़ा सीट कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए महेंद्रजीत सिंह मालवी को टिकट मिला है।
जहां पर भाजपा को भारतीय आदिवासी पार्टी बीएपी यानी बाप से थोड़ी चुनौती मिलती दिख रही है। ऐसे में पार्टी के कद्दावर चेहरे की तलाश यहां लगातार मालवी के रूप में पूरी हुई है। कांग्रेस ने भी अभी तक प्रत्याशी घोषित नहीं किया है। वो बाप को अपने गठबंधन में शामिल करने की कोशिश में, हालांकि वो निर्दलीय भी है। कोटा लोकसभा स्पीकर ओम बिरला का सीधा मुकाबला कांग्रेस के प्रहलाद गुंजल से है। गुंजल ने हाल ही में भाजपा छोड़कर कांग्रेस का दामन थामा है। गुंजल कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक शांति धारीवाल के बीच रस्साकशी से यह सीट हॉट पॉट बन गई। कोटा से लगातार दूसरी बार क्या ओम बिरला फिर लोकसभा के अध्यक्ष बनेंगे या फिर इस सीट पर उनकी समीकरणों के हिसाब से उनकी प्रतिष्ठा के साथ साथ भाजपा की प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी है। खैर, राजस्थान के रण में 10 और सीटों की बात के बाद आपको हम अलग अलग चुनाव के अलग अलग समीकरणों पर चर्चा करेंगे। विशाल की रिपोर्ट में आपको अन्य जानकारियां मिलती रहेंगी।